मैं भाग्य हूँ जिसे आप अपने वर्तमान, भविष्य और बीते हुए कल के अच्छे बुरे होने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। आपका भला हुआ तो मैं, बुरा हुआ तो भी मैं। आप अपने जीवन के हर पल के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, पर सच तो ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होते हैं। कर्म के साथ ही आप जीवन में जो कुछ भी बन पाते हैं उसके पीछे बस आपके माता पिता होते हैं। जबकि इंसान अपनी सफलता के आगे कभी कभी ये भूल जाता है कि उसने जो कुछ भी पाया है उसमें उसकी मेहनत के साथ ही उसके माता पिता का भी उतना ही हाथ है। इंसान एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बन जाता। उसके बड़े बनने की कहानी के पीछे उसके माँ बाप की मेहनत की भी कितनी ही कहानियां होती हैं, उनके बलिदान होते हैं। पर इंसान एक बार जब कुछ पा लेता है तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है, उन्हें नजरअंदाज करने लगता है। आज जीवन का एक बड़ा ज्ञान आप तक पहुंचाऊंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन? सेहत अच्छी होती जाएगी, परिवार की परेशानी दूर होगी, पैसे का लाभ होगा, शुभ रंग है पीला और भाग्य प्रतिशत 88। वृषभ राशि वाले महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, सेहत के मामलों में लापरवाही ना करें, पान का पत्ता खाकर घर से निकले, शुभ रंग है आसमानी और भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन राशि वालों पर काम का दबाव कम होगा, नौकरी में बदलाव का योग बन रहा है, वैवाहिक परेशानियां दूर होंगी, शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत 77। कर्क राशि वाले कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, माता पिता से विवाद हो सकता है, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 60। जीवन किसी का सुनहरा हो, आराम से बीते और सफल बीते, इसके पीछे माता पिता के बलिदान को कोई नकार ही नहीं सकता। पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में संतान ये भूलने लगी है कि जीवन में वो जो कुछ भी बन पाता है उसके पीछे उनके माता पिता का त्याग, प्यार और मेहनत होती है। हर किसी की जिंदगी में एक दौर आता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है। खुद की जिम्मेदारियां संभालना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर कुछ बन जाने के बाद आपको बनाने वालों को भूल जाना यह अनैतिक है, क्योंकि कल आप भी उस उम्र में जरूर पहुंचेंगे तो आपकी संतान भी आपके साथ ऐसा कर सकती है। तो जाग जाइए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुद में बदलाव लाइए, ताकि आपका भविष्य आपके माता पिता जैसा ना हो। और अपने माता पिता को इज्जत दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, तभी तो आपकी संतान भी इन गुणों को खुद में समाहित करेगी और आपका भविष्य बेहतर होगा। चलिए आगे आज के विषय को एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, पर पहले जान लेते हैं अगले 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, नौकरी में सफलता मिलेगी, सेहत अच्छी होती जाएगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, शुभ रंग है धानी और भाग्य प्रतिशत 75। कन्या राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें, बड़ों के साथ वाद विवाद ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, शुभ रंग हरा
और भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि वाले, नई गाड़ी खरीदने का आपके लिए योग है। कारोबार में फायदा होगा। घर पर मेहमान आ सकते हैं। शुभ रंग है आसमानी और भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है। पद प्रतिष्ठा में परेशानी का योग है। अहंकार और ईर्ष्या से बचें। शुभ रंग है सफेद, भाग्य प्रतिशत 77। अब आज के विषय को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक औरत थी जो देख नहीं पाती थी। उसका एक लड़का था। वो लड़का जब भी स्कूल में पढ़ने जाता तो स्कूल के सारे बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते कि देखो, इसकी माँ देख नहीं सकती। स्कूल के सारे बच्चे उसे हर बात पर ये कहकर चिढ़ाते रहते। इसलिए वो अपनी माँ से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि अपनी माँ की वजह से उसे ये ताने सुनने पड़ते थे। वो लड़का अपनी माँ को कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया, उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़कर अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आई और उसके गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोला तो मालिक ने कहा, बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब उस बूढ़ी औरत से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि सामने बहुत भीड़ लगी है। और जानने के लिए जब वो वहां पहुंचा कि भीड़ क्यों लगी है, तो जब वो वहां गया और उसने जो कुछ भी देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी माँ वहां गिरी पड़ी है और उसकी मौत भी हो गई है। उसने देखा कि माँ की मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली और देखा, उसमें खत है जिसमें लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था, तुझ में समझ भी नहीं थी, तब खेलते वक्त तेरी आंख में बॉल से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से तू देख नहीं पा रहा था। तब मैंने तुम्हें अपनी आंखें दी थी ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा बीते, तुम पढ़ लिख सको, जिंदगी में कुछ बन सको। इतना पढ़कर वो उस बूढ़ी औरत का बेटा जोर जोर से रोने लगा, अपनी माँ को याद करने लगा और कहने लगा कि माँ, तुम वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ उसके पास वापस नहीं आ सकती थी। इस कहानी की सीख बहुत ही सरल और आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। कहानी की सीख आगे और विस्तार से समझाऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। राशि, हर काम में सफलता आपको मिलेगी। करियर की परेशानी दूर होगी। लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत 88। मकर राशि वालों को पैसे पाने में परेशानी होगी। परिवार में मतभेद हो सकता है। शाम को दौड़ भाग बढ़ेगी। शुभ रंग है फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 61। कुंभ राशि, मित्रता में परेशानी हो सकती है। करियर में कोई बड़ा निर्णय लेंगे। बदलाव लाभदायक होगा। शुभ रंग है बादामी और भाग्य प्रतिशत 80। मीन राशि वाले कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी का नया मौका आपको मिलेगा। शुभ रंग है भूरा और भाग्य प्रतिशत 91। आज जो कहानी आपने देखी
उस कहानी में एक माँ अपने बच्चे की आंखों की रोशनी चले जाने पर उसे अपनी आंखें दे देती है, पर बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तब उसे सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ देख नहीं सकती। सच तो ये है, वो बच्चा देख सके, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके, इसके लिए उसकी माँ ने अपनी आंखें उसे दे दी। और जब ये बात वो लड़का एक बड़ा आदमी बनकर जानता है, तब तक बहुत देर हो चली होती है, क्योंकि ये बात वो आदमी तब जानता है जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती। इस कहानी की सीख यही कहती है कि वक्त रहते ही लोगों की कद्र करना जरूर सीखें। माँ बाप का कर्ज एक इंसान कभी नहीं चुका सकता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सकते। अपने दिन का चैन और रातों की नींद की कीमत चुकाकर वो बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और इस बूढ़ी औरत ने तो अपनी आंखें तक अपने बेटों पर न्यौछावर कर दी, पर अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए माता पिता की इज्जत कीजिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आ रहा हूँ एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर, और इस वादे के साथ कि मेरी वो सीख भी आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन जरूर लाएगी। तब तक सत्कर्म करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।